जी देखिए, बिल्कुल लगातार पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो है लगातार ठंड बढ़ गई है। इसके चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। लगातार अगर वाहन रोडों पर चलते हैं तो वो लाइट हेडलाइट जलाकर निकलना पड़ता है। हुँ। इसके अलावा मैं स्कूल की बात करूँ तो स्कूल के बच्चे जो है वो कहीं न कहीं परेशानियों का सामना कर रहे हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है, सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, इसके कारण घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल रह गया है। शुक्रवार को 0.4 सेल्सियस और बाद में गिरकर जो है 29.2 डिग्री रहा। आपको बता दूं 30 नवंबर तक जो है हल्का कोहरा हुँ। और ये ठंड जो है बहुत ज्यादा पड़ने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा मैं किसानों की बात करूं तो खासकर किसान जो है वो कई परेशान भी होते हैं तो कई दुखी भी होते हैं। कारण ये है कि किसानों के लिए भी उन्होंने एक अलर्ट जारी किया है। आपको बता दूं कि जो ये पर्यवेक्षक होता है कृषि हुँ, विभाग के हुँ, भंवर हुँ। लखानी, उन्होंने किसानों को सलाह भी दी है और जो नुकसान होता है उसके बारे में भी उन्होंने सुझाव भी दिए। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि भाई फायदेमंद जो है कोहरा अगर ज्यादा पड़ता है तो उसके लिए सावधानी इस तरह से बढ़े कि जीरे, सरसों और जो गेहूं वो है उसमें तेजी आएगी अगर अब वो बोते हैं तो इसको लेकर भी उन्होंने दिए हैं। इसके अलावा अरंडी के पत्ते जो है वो अगर 10 सेल्सियस डिग्री से नीचे अगर पारा आता है तो इसको लेकर भी उन्होंने कुछ किसानों को भी जानकारी दी है। जी ठीक है सुरेश, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशानी स्कूल के बच्चों को हो रही है, साथ ही साथ किसानों को हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं जब ठंड दस्तक देती है, ठंड बढ़ती है, तो सरकार के द्वारा बड़े बड़े कदम भी उठाए जाते हैं। स्कूल की जो टाइमिंग है उसको थोड़ा सा देर कर दिया जाता है। ऐसा कुछ सरकार के द्वारा कदम उठाया गया अभी? जी देखिए, अभी तक सरकार या प्रशासन की ओर से हालाँकि सरकार अगर निर्देशित करती है तो प्रशासन को करना ही पड़ता है, लेकिन प्रशासन की या सरकार की ओर से अभी तक शिक्षा विभाग या शिक्षा को लेकर जो बच्चे हैं वो सर्दी का समय है, ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है, तो इसको लेकर खास जो इंतजामात करने चाहिए वो अभी तक नहीं किए गए हैं। लेकिन कहीं कहीं ज़्यादा अगर सर्दी पड़ती है तो जिला कलेक्टर के द्वारा अपने स्तर पर ज्यादा सर्दी को देखते हुए वो अपने स्तर पर जो है अवकाश घोषित कर देते हैं या समय में बदलाव करते जरूर है। जी ठीक है, किसानों को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? जी देखिए, किसानों को अब सर्दी में जैसे अरंडी है, हम्म। गेहूं है, वो फसल बोनी चाहिए। इसको लेकर किसान अब तो खुश नजर आ रहे हैं कि अपनी फसलें बोएंगे, अच्छी पैदावार होगी। लेकिन कई पैदावार अगर अच्छी फसल हो जाती है तो उसके बाद में कई कीटनाशक कीड़े पड़ जाते हैं। इसको लेकर जैसे विभाग की बात की जाए दवाइयों की, खाद बीज को लेकर, तो पहले भी किरोड़ी लाल मीणा जो कृषि मंत्री है वो जालोर पहुंचे थे, उन्होंने बड़ी कार्रवाई की थी। लेकिन किसानों को जो अपने नाजिब दामों पर जो ये बीज है, ये जो खाद है वो मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता, तो किसान कई परेशान भी है और दुखी भी है, तो कई किसान सुखी भी है। जी ठीक है सुरेश, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मचाइएगा, चल लौटेंगे।